हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं दुष्यंत चौटाला के हल्के उचाना के गांव पालवा में किसानों ने राजनेताओं की नो एंट्री के पोस्टर लगाए। गांव के अंदर किसानों ने साफ साफ लिख दिया कि उन्हें नेताओं की भाषणबाजी मंजूर नहीं। साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। नहीं कुछ नहीं दिया जाएगा तो उसे इलाके के अंदर से निकाला जाएगा। तो फिर उस पोस्टर पे क्या लिखवाया आपने? उस पे हमने लिखवाया है ये जो कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 22 दिनों से जारी है। किसानों को लगातार अलग अलग संगठनों का समर्थन मिल रहा है। इसी बीच गुरुवार को भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव ललित बुटाना के नेतृत्व में आंदोलन में आने जाने वाले हरियाणा पंजाब के किसानों के लिए लंगर लगाया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसानों का यह आंदोलन नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार को अपनी जिद और हठ धर्मिता को छोड़कर किसानों की मांगों को समाधान उस पर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी के साथ साथ व्यापारी संगठनों के अलावा दुकानदारों का भी समर्थन किसानों को मिल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को तीनों कानूनों को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। बड़ा भाई है छोटे भाई यार। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पंचकुला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार का घेराव किया। मीडिया से बातचीत करते हुए सैलजा ने कहा कि जिस तरह से कृषि कानून लागू किया गया है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी विधानसभा का सत्र आनन फानन में बुलाते हैं और कोई भी कानून पास कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार को बड़े पूंजीपतियों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये लोग किसानों की आवाज नहीं सुनते। सरकार कोई भी हथकंडे अपनाती है अलोकतांत्रिक ढंग के, लेकिन आम लोगों की आवाज सुनने की इनको आदत नहीं है। केवल एक मन की बात सामने आती है, लोगों के मन की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, ये उनकी आवाज सुनते नहीं है और किसान वहां पर ऐसे मौसम में भी बैठे हैं हड़ताल पर। लोकतंत्र है, आज नहीं तो कल इन्हें किसानों की, मजदूरों की आवाज सुननी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी हमारे किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। कुंडली सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने आए किसान सिंह की ट्रेन में गिरने से मौत हो गई। मृतक किसान गांव पीरा पट्टी के संगरूर का रहने वाला था। कुंडली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सोनीपत के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस दौरान सिख समुदाय और उनके गांव से जुड़े व्यक्ति धरनास्थल पर पहुंचे। वहीं सिख समुदाय के लोगों ने मृतक किसान के परिवार को पंजाब और हरियाणा सरकार से मुआवजे की मांग की है। हमारे पास 10 बजे के करीब सूचना आई थी कि एक किसान की ट्रेन नंबर 8 में गिरने से मृत्यु हो गई। हम मौके पर पहुंच गए थे। मौके पहुंचने के जो भी गांव वाले हैं, जिनके प्रधान थे, वो आगे थे। बॉडी को निकलवा के सिविल अस्पताल लाया गया। जैसे भी बयान दिए जाए कार्रवाई। कौन था, कहाँ का था? ये भीम सिंह नाम था, उम्र इनकी 38 साल थी। बेसिकली संगरूर से था। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में संत बाबा राम सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान अस्पताल में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। संत बाबा राम सिंह जी के पार्थिव शरीर को सिंगड़ा गांव में ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी करनाल पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए गए। मैं कुछ नहीं कहने जोगा, बहुत बड़ी शहादत दे गए ने। मैं नमन करना उन्हें साथ
कल आपकी मुलाकात हुई थी तब उन्होंने कुछ कहा था किसानों के बारे में? पौना घंटा रात मेरे पास वो बैठे रहे हैं टेंट में और पूछते रहे हैं कैसे होगा, कैसे सरकार मानेगी, क्या सरकार का अभी तक चल रहा है। बहुत सेवा कई दिनों से कर रहे थे, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में अब पूंजीपतियों का बहिष्कार साफ दिखने लगा है। किसान लगातार अपने रिलायंस जियो के नंबरों को दूसरी कंपनियों में पोर्ट करवा रहे हैं। किसानों के इस बहिष्कार का फायदा प्रतिद्वंदी कंपनियों ने उठाना शुरू कर दिया। केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर पिछले 15 दिनों से चल रहे धरना स्थल पर विभिन्न सिम कंपनियों ने अपने अपने स्टॉल लगा दिए हैं, जो जियो के नंबरों को निःशुल्क पोर्ट करने के साथ साथ लुभावने ऑफर दे रहे हैं। धरना स्थल पर अब तक करीब 400 किसानों ने नंबरों को पोर्ट करवाया है। आग निकालो थोड़ी सी बाहर। उनको पता चल जाए कि जब किसान अपनी बात पे आ जाता है तो क्या क्या काम नहीं कर सकते दुनिया में। तो अभी तो उन्होंने सिमें पोर्ट की है, बाद में जो भी किसान अपना पुतवाई कर रहा है, खेती का काम कर रहा है, वो इनको कुछ नहीं देगा। जी अभी रिलायंस वाले समझाएंगे तो इनके लिए अच्छा है। यहाँ लगभग 300 से 400 कर चुके हैं हम 3-4 दिन के लिए। यह मेरिटेल की तरफ से है, मेरिटेल में कर रहे हैं जियो का सिम। जी सभी को 1.5 GB पर डे के नेट दिया जा रहा है, 1 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉल दी जा रही है, फ्री दी जा रही है। किसान आंदोलन को देखते हुए गोहाना सिटी थाना पुलिस ने शहर में सुरक्षा को बढ़ाते हुए हर चौक पर जवानों की तैनाती की। शहर में जाम न लगे, इसको लेकर भी कई रूटों को डायवर्ट किया गया। मामले में एसएचओ महिपाल सिंह ने बताया कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए गोहाना में भी पुलिस सुरक्षा को बढ़ाया गया। हर चौक पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ सिटी थाना पुलिस ने जवानों की तैनाती की है, ताकि शहर में किसी तरह की ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने। एक और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अस्पताल में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और कई मरीजों के चेहरे पर मास्क तक नहीं दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि लोगों को समझाने के लिए ड्यूटी लगाई गई है और जो लोग नहीं मान रहे चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन अस्पताल के हालात को देखते हुए लगता है कि अस्पताल प्रशासन महज चालान काटकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है। हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, वार्ड अटेंडेंट हैं, वहां पर पब्लिक को अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, अपने मास्क लगा कर रखें। अगर वार्निंग के बाद भी कोई व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है तो उनके चालान भी किए जा रहे हैं। हमारे वार्ड अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड सभी इस मुहिम में लगे हुए हैं और पब्लिक से भी अपील करना चाहेंगे कि वो भीड़ भाड़ ना करें, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। से है जहां पर पिज्जा कैफे के नाम पर अवैध कारोबार का गोरख धंधा चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ हुआ। दरअसल यहां कई तरह के पिज्जा कैफे खोले गए हैं। लड़के लड़कियों को प्राइवेसी दी जाती है और उसके लिए 1 घंटे के 300 रुपए लिए जाते हैं। इन कैफे में काले शीशे लगाए गए हैं और कैफे के अंदर पर्दे लगाकर अलग अलग केबिन बनाए गए। प्रशासन की नाक के नीचे हो रहे इस गोरख धंधे का खुलासा हरियाणा न्यूज ने किया। कोई दिक्कत तो नहीं हो प्राइवेसी में? कोई दिक्कत नहीं है भाई प्राइवेसी में, कहीं भी बैठ कहीं बैठ कोई दिक्कत ना हो, लेकिन पर्दा से बाहर कुछ नहीं आना चाहिए। पर्दा से बाहर कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब आवाज वगैरह या मतलब कि शरीर को कोई वो या कपड़ा लगता है कुछ भी, पर्दा से बाहर नहीं आना चाहिए। मतलब यह है कि 300 रुपये 1 घंटा का और जो खावा पीवांगा वो अलग मतलब बैठन का 300 रुपया है। सेफ्टी का 300 रुपया है, तेरी सेफ्टी रखने का 300 रुपया, सेफ्टी रखने का पर्दा लगाएगा। आज हम उस सच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो पिज्जा कैफे के नाम के ऊपर अवैध कारोबार किया जा रहा है। आप मेरे पीछे जो तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पिज्जा कैफे खुले हुए हैं। यहाँ एक नहीं अनेक पिज्जा कैफे खुले हुए हैं
और जो यहाँ काम होता है ये सिर्फ पिज्जा कैफे का नहीं बल्कि लड़के लड़कियों को प्राइवेट कैबिन या प्राइवेट जगह देने का यहाँ पर काम किया जाता है। ये सब हमारे गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। यहाँ पिज्जा कैफे के नाम पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने जो अंदर कैफे बना रखे हैं इनको बिल्कुल पैक किया हुआ है। अंदर पर्दे लगा के केबिन तक बनाए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे वो भी दिखाने की। यहाँ जो पिज्जा मालिक है उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भाई सेठ गेट हो, मेरे तो माली में तो नौकरी करूं। कोई बात नहीं, नाम क्या है आपका? भाई अगर दुकान भाई हो ये न्यूज वाला वो कर रहा है, वो क्या नाम वीडियो बना रहा है वो कर रहा है। आपका नाम क्या है? भाजी मैं मेरे नाम की, मेरे मालिक से बात करो। मेरे की है। आपने अभी बताया ना 300 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से। मैंने कुछ नहीं बताया जी, मेरा मालिक गेट है। हमारे पास कैमरे में रिकॉर्ड है। मालिक आ जाओ, उससे बात करियो आप। पिज्जा कैफे को ब्लैक शीशे क्यों किए हुए हैं? पिज्जा कैफे को बात करियो एक बार। मैं कोई से बात सेठ से बात कर लो। और मेरा मुझे किस लिए बात करनी है भाई? ना कर रहे हो बात। एक बार आप गेट खोलेंगे? अंदर नहीं जाने दूंगा जी मैं। मेरा मालिक आ जाएगा, मालिक से बात कर लो। अच्छा हाँ, अंदर क्यों नहीं जाने देंगे? ये हरियाणा पिज्जा कैफे हरियाणा न्यूज वाला है जी। कोई पिज्जा कैफे है तो अंदर जाने में मनाही क्या है? पिज्जा कैफे में तो कोई भी जा सकता है, ऐसा क्या है अंदर? तो सर ऐसे न्यूज मतलब कि कैमरा न्यूज लेके। हाँ तो अंदर है क्या कोई ऐसा कुछ गलत काम चल रहा है क्या? गलत कुछ नहीं है। फिर आप अंदर मन हो जाए। हाँ अंदर जाने से मंगल भाई बात करिए बार। मन हो जाए जी। अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं आप? मंगल भाई बात करिए। 1 मिनट, आप मुझे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए। 2 मिनट मारो, 2 मिनट रुक जाओ, आप फिर कर लियो। अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं आप? मुझे सिर्फ ये बता दो। अंदर तो आप वैसे आओ ना, अंदर आने दो। हाँ तो अंदर आ रहे हैं ना आप। कोई तो फिर ये जैसे न्यूज वगैरह लेके क्या मतलब है? ये ऐसे आने में नहीं कर रहे तो अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? तो आप वैसे अंदर आओ ना। आप 300 रुपए किस चीज के मांग रहे थे प्रति घंटा? 300 रुपए की मैंने तो कोई 300। हमारे पास सब चीज उसके अंदर फुटेज में है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि पर्दे से बाहर कुछ नहीं आना चाहिए। तो आप इसको बंद करो 2 मिनट, ठीक है? मेरा मालिक आ जाओ, उससे बात कर लेना आप फिलहाल काउंटर पे आप है ना? काउंटर पे आप है ना? तो वो कुछ काम गए हुए, ये ऐसे आप ये कर रहे हो, ये कोई वो कोई है जी? चलिए, मतलब स्थिति साफ है, अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसी स्थिति यहाँ पे और जो कैफेज हैं उनमें भी है। देखते हैं, हम तस्वीरें दिखाएंगे, कोशिश करेंगे अंदर जाने की। आप देख सकते हैं ये भी पिज्जा कैफे है, ब्लैक शीशे, और शायद अंदर वही तस्वीर यहाँ सामने देखने को मिले। भाई एक बार गेट खोलोगे? अंदर जैसा आप देख सकते हैं वही पर्दे के सिस्टम यहाँ पे अंदर है। यहाँ पिज्जे कैफे के नाम पर एक अवैध व्यापार जो है चल रहा है, जो कि नाजायज तौर पर है। और यहाँ का जो प्रशासन है वो भी दिन रात यहाँ से गुजरता है। ऐसा नहीं कि प्रशासन को यहाँ नजर नहीं आता हो, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देना चाहता। खैर देखते हैं अब हमारी इस कार्रवाई के बाद प्रशासन कितना अलर्ट होता है, क्योंकि सब चीजें हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है। 300 रुपये ये दूसरा कैफे है, इसका भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी ब्लैक शीशे। कोशिश करेंगे कि अंदर अगर कोई ना बैठा हो तो उसे भी जो है हम दिखा सके। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं अंदर की, जहां कैफे के नाम पर किस तरीके से कैबिन और ये सारी चीजें बनाकर चलाई जा रही है। ये पर्दे हैं। जो काम यहाँ चल रहा है वो गलत काम है। ये अवैध रूप से अवैध काम यहाँ चलाया जा रहा है। खैर इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक से भी बात की जाएगी कि आखिर क्यों ये अवैध रूप से इस तरीके से काम यहाँ हो रहा है। आरनोल से कैमरा पर्सन परवीन लखेरा के साथ मनोज गोस्वामी। फतेहाबाद में कुछ युवकों ने शराब के नशे में एक घर के बाहर जमकर हंगामा मचाया। बगीची मोहल्ले में करीब आधा दर्जन युवक नशे में धुत एक घर के बाहर पहुंच गए और हंगामा किया। जब घर मालिकों ने उनको रोका और इस दौरान बातचीत हुई तो आगे मारपीट होने लगी। इतना ही नहीं, इस दौरान पथराव की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की शिकायत दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे की मदद से युवकों की तलाश शुरू कर दी है। प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल पानीपत के राम कॉलोनी में 53 साल के व्यक्ति के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट की और जिसके बाद वो इलाज के लिए सामान्य अस्पताल पहुंचा, लेकिन बदमाशों ने उसे वहां भी नहीं बख्शा और अस्पताल में पहुंचकर बदमाशों ने शख्स के साथ फिर से लाठी डंडों से मारपीट की। व्यक्ति की बुरी तरह से घायल हो जाने के बाद परिजन घायल व्यक्ति का एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
किसान आंदोलन के चलते नारनौल नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। आंदोलन के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाहन चालकों का कहना है कि वो शाम 7 बजे से सुबह नांगल चौधरी से नारनौल पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान रूट डाइवर्ट होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। किसान अन्य जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे है उस पर किसानों के द्वारा अलग अलग जगह पर आंदोलन शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते राजस्थान जयपुर से निकलने वाले जो वाहन है उनको नारनौल की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। और जिस वजह से यहाँ पर वाहनों की, जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लंबी कतारें लग चुकी है और जाम की स्थिति बन चुकी है। फिलहाल मौके पर स्थिति यह है कि जाम जो है ट्रैफिक डाइवर्ट करने की वजह से यहाँ 8 से 10 किलोमीटर का लंबा जाम यहाँ पर लग चुका है और धीरे धीरे पुलिस के द्वारा भी इस जाम को खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भविष्य में अगर यही स्थिति रही तो यहाँ ट्रैफिक के फ्लो की वजह से जाम की स्थिति ज्यादा बढ़ सकती है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इसके लिए क्या कदम उठाता है, क्या किस प्रकार जो है यहाँ पर डाइवर्ट जो इनको किया जाता है। यहाँ पर जो जाम में फंसे संचालक है उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या स्थिति है, किस वजह से जाम, किस वजह से पता नहीं भाई साहब। कल 7 बजे का अरे है कल शाम को 7 बजे। हाँ, यानी कल शाम 7 बजे से आप लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक यहाँ पहुंचे हैं। तो आप पनियाला मोड़ से होकर आ रहे हैं? कहाँ से? पनियाला मोड़ से। पनियाला मोड़। तो कितना लंबा जाम होगा ये? बहुत काफी लंबा है। नांगल चौधरी पार करते ही मिल गया था हमें जाम। मतलब ये माना जाए कि 25 किलोमीटर लंबा जाम। चलो, जैसा कि यहाँ पर ये जो है ट्रक वाले बता रहे हैं ये जाम इतना लंबा है कि 25 किलोमीटर तक का जाम पहुंच चुका है। रात को 7 बजे ये लोग लाइन में लगे हुए थे और रात को 7 बजे लाइन में लगने के बाद अभी तक ये नारनौल क्रॉस नहीं कर पाए। लगभग 15 घंटे का समय इनको बीत चुका है। मतलब स्थिति इस साइड भी गंभीर होती जा रही है। अब देखना जिला प्रशासन को कि जिला प्रशासन इस स्थिति से कैसे निपट पाता है। नारनौल से कैमरा पर्सन परवीन लखेरा के साथ मनोज गोस्वामी।